दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं 16 मई से लेकर के 31 मई के बीच में किस प्रकार की रहेंगी। आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, ग्रह स्थितियां किस तरीके से आपके मन को आपके पार्टनर के मन को बदलती हैं और किस तरीके से वो आपके लिए फील करते हैं। इस बीच में वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं और उनके मन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग इन दिनों कैसी रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें, यह चंद्र राशि के अनुसार जानकारी होती है, यानी कि आपके पार्टनर की मून साइन यानी कुंडली वाली राशि, चंद्रमा जहां आपकी जिस नंबर में बैठा है उस नंबर से जो राशि होती है वही आपकी चंद्र राशि है। वही आपके पार्टनर की भी चंद्र राशि है, यानी जो आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में बैठा है चंद्रमा जिस अंक में, वही अंक से संबंधित उनकी राशि है। तो चंद्र राशि के अनुसार देखनी है, लेकिन अपनी राशि के अनुसार ये जानकारी नहीं देखनी है, अपने पार्टनर की राशि के अनुसार देखनी है। तो आपके पार्टनर जिस भी राशि के हैं उस राशि का ये राशिफल आप देख सकते हैं, करंट फीलिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर मेष राशि का है तो उसके मन में आपको लेकर के क्या चलता है। अब देखिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली जो नो कांटेक्ट करंट फीलिंग है उसमें जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए बताते हैं, लेकिन आप तो कांटेक्ट में हैं, आप तो आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, नो कांटेक्ट नहीं है आपका, लेकिन उसमें भी यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पार्टनर एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। वहीं ये जानकारी जो है करंट फीलिंग की वीडियो आप तक पहुंचाती है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या छिपाते हैं। ये जानकारी आपको पता लग जाती है इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके पार्टनर मेष राशि के हैं तो एक बड़ी बात कि वो आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं वर्तमान में, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे वो बातें जो शेयर करते थे पहले अब ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपसे वो बातें शेयर करेंगे तो प्यार बना रहेगा और उनका मन कर रहा है अब आपसे प्यार खत्म करने का। आपके अंदर उम्मीदें बढ़ाने का मन उनका नहीं करता है, अब उनका मन करता है कि उम्मीदें कम कर दो। और ये वही लोग करेंगे, ये पूरे 100% जो मेष राशि के हैं, 100% जो मेष राशि के आपके पार्टनर हैं, वो जरूरी नहीं 100% ऐसे ही करें। 99% तो ऐसे होंगे, 1% ऐसे भी होंगे जो अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, चाहते तो वो भी वही हैं कि इसकी उम्मीदें ना बढ़ाई जाएं, कहीं इसको बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, आगे चल के तकलीफ ना हो, तमाम तरह की चीज़। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अगर मेष राशि के हैं तो वो सोचते हैं कि अब कैसे भी इससे बस पीछा छूट जाए। इस तरीके से स्थितियाँ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हैं और इन दिनों में उनके मुंह से कुछ चीज़ें ऐसी निकलेंगी भी। और आप अगर वृश्चिक राशि के हैं, अगर कन्या राशि के हैं, अगर मीन राशि के हैं तो आप उनकी रग रग से वाकिफ़ होंगे, आप बहुत कुछ जानते होंगे, उन्हें उनसे ज़्यादा जानते होंगे। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि वो अब चाहते हैं कि कैसे भी आपसे पीछा छूट जाए, चाहते हैं या फिर मजबूर हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के इन दिनों क्या रहेंगी। इन दिनों में वृषभ राशि का अगर पार्टनर है तो वो आपको बहुत कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसा होता नहीं आमतौर पे, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी कि वो आपको ओवर कंट्रोल करेंगे, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। और ये समझ लीजिए वो तरह तरह की ऐसी बातें करेंगे जिससे आप बहुत हर्ट भी होंगे, लेकिन वो कड़वी बातें जो बोलने वाले हैं वो आपको चुभेंगी ज़रूर, लेकिन वो अगर आप बहुत दिमाग से और ध्यान से देखें तो उनका प्यार भी आपको नज़र आएगा। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के एक डर भरी है कि कहीं आप छोड़ ना दें उसे, कहीं उसके साथ धोखा ना हो जाए, ये डर है उसके मन में। और वही सोचता है कि बस आगे फ्यूचर बन जाए, सब कुछ सही से सेट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, और वो ना हो जो हम सोचते नहीं हैं, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि फ्यूचर बनने के बाद में भी मन में एक गिल्ट रहे कि ये क्या हो गया। तो वो ये चाहता है कि एहसान तो बिल्कुल मत करो उस पर,
ऐसा बिल्कुल मत दिखाओ कि उसके साथ में फ्यूचर बना के आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, इस तरीके का है वो। और इस बीच में वो बोलेगा भी, वो बहुत कुछ आपसे बोल देता है, क्योंकि उसके दिल में जो होता है वो आपसे बोल ही देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अभी वो आप पर ना उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं कुछ महीनों से, वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। कितना भी यकीन दिलाएं, नहीं होगा उसे। तो इसलिए उसे यकीन दिलाने के अलावा आपके पास में दूसरा रास्ता यही है कि शांति से उसकी बात मानें, उसके कंट्रोल में रहें, वही उसे खुशी दे सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर मिथुन राशि का है तो उसकी स्थिति क्या है। वो आपके पास में रहना भी चाहता है और नहीं भी। बहुत ज़्यादा उसका दोहरापन आप देखते होंगे। वो आपके साथ में खुश भी नहीं है और आपसे दूर रह करके भी खुश नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया और फंस गया है कि अब करें तो करें क्या। आपके पार्टनर की, अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो उसकी अभी करंट फीलिंग ये चल रही हैं, इन दिनों में खास करके चलेंगी कि कैसे भी करके यहाँ से, या तो ये व्यक्ति, क्योंकि वो अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते हैं कि मैंने धोखा दिया, ये व्यक्ति ही मुझे कैसे भी करके निकाल दे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको साइड करने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे अलग हटने के लिए उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर एक व्यक्ति उन्हें ऐसा मिल जाए जो उनके हिसाब का सपोर्टिव हो और उन्हें आपसे अलग कर दे, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई मिलता ही नहीं है जिससे वो आपको चीट भी कर पाएँ, या फिर वो कोई ऐसा निर्णय ले भी पाएँ। कोई सहारा नहीं मिलता उन्हें, कहीं ना कहीं तो यही चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा, वो इस चीज़ को बार बार दोहराएंगे कि मैं बहुत लॉयल हूँ, लेकिन हकीकत में मजबूरी में लॉयल है। सच्चाई तो यही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। कर्क राशि का अगर पार्टनर है तो वो आपके लिए बहुत इमोशनल है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके मन में जो होता है वो आपसे शेयर करता है। अपनी फैमिली लाइफ से थोड़ा बहुत, फैमिली से थोड़ा बहुत परेशान और दुखी है, तो वो चाहता है कि आपसे अपना दुख, अपनी तकलीफ़ बांटे। लेकिन आप थोड़े से अजीब हैं, उसके इमोशंस की कद्र नहीं करते हैं और उसी चीज़ से वो हर्ट होता है। लेकिन फिर भी वो समझता है कि ज़्यादा रोना, ज़्यादा तकलीफ़ देता है, कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो वो समझता है उस चीज़ को, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम है उसके साथ में। और वो समझता है कि वो कभी बदल भी नहीं पाएगा इस चीज़ को। इसलिए आपको बदलने के लिए बार बार कहेगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, इमोशंस की कद्र किया कीजिए, ये चीज़ समझिए। मतलब बहुत तरह की बात है वो करेगा, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, बड़प्पन दिखाएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए क्या सोचता है। उसकी करंट फीलिंग इन दिनों में सबसे ज़्यादा ये रहेंगी कि वो कैसे भी करके आपके साथ फ्यूचर बना ले, आपके साथ लाइफ सेटल हो जाए और फैमिली प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में चल रही हैं वो ना आए। मतलब फैमिली जो कन्विंस नहीं हो रही है, फैमिली की तरह तरह की बाधाएं हैं लव मैरिज को लेकर के, वो चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ खत्म हो जाए, वो प्रॉब्लम ना रहे, यही वो चाहता है। और वो आपके साथ में लाइफ बिताना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा आपके साथ में, उसे ये भी एहसास हो चुका है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो आपके लिए क्या फील करता है। बहुत ज़्यादा उसे लगता है कि आप झूठ बोलते हैं उससे, बहुत बड़ा धोखा देंगे उसे एक दिन, और वो आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। पास्ट की चीज़ें गिनाएगा बार बार, क्योंकि उसे लगता है जो पास्ट में उसने आपने किया है वही आप दोबारा करेंगे। तो आप पर भरोसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और वो आपके साथ में एक बार को तो उसका मन करता है कि वो खुद ना रहे, इस जंजाल से निकल जाए, लेकिन फिर उसे लगता है कि अब इससे निकलें भी तो कैसे निकलें, क्योंकि वो प्यार जो है वो उसे निकलने नहीं देता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को। और फिर ये भी लगता है कि ये जो वादे, जो प्रॉमिस, जो कमिटमेंट हैं वो भी सब झूठे निकल जाएंगे तो और ज़्यादा दिल दुखेगा और ज़्यादा तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी आपको एक चांस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि किसी और से वो ट्राई किए हैं, वो ट्राई इस बीच में भी करेंगे और लगातार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिससे बात करके अच्छा लगे। लेकिन वो हज़ारों से बात कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई आपके सिवा अच्छा ही नहीं लगता है।
किसी से बात करके वो फीलिंग नहीं आती, वो सुकून नहीं मिलता, इसलिए आपके साथ में ही है। और वो ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे उन्हें चीटर कहा जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डबल क्रॉस करने की कोशिश तो कई बार की है, ये स्थिति। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। इन दिनों में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं तो आप पर गुस्सा भी बहुत करेगा और इमोशंस उसके बहुत बढ़ जाएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय कराना चाहता है और लाइफ में आपको हर खुशी देना चाहता है और आपके साथ में खुश रहना चाहता है। वो आपके साथ फ्यूचर देखता है और आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ है। आपकी फैमिली बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपत्ति लगाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है जिस वजह से उसे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो। अब इन चीज़ों में वो जितना ज़्यादा आपकी फैमिली को बोलेगा उतना ज़्यादा आपको बुरा लगता है, इस चीज़ से भी वो परेशान है, लेकिन आपके साथ में ही उसे खुशी मिलती है और वो आपके साथ ही रहना चाहता है। वो आपसे चालाकी ज़रूर दिखाता है, वो आपसे झूठ भी बोल लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा उससे कई ज़्यादा, मतलब सब चीज़ों को छोड़ करके एक किनारे कर दो, वो आपसे प्यार ज़्यादा करता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। अगर वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत अच्छी नहीं है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच पाता, उसे लगता है कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति तो धोखा देगा, लेकिन अभी जिसके साथ में जो हो सकता है कर लो, जैसे अभी लाइफ चल रही है चला लो, क्योंकि जो लिखा है वो होगा और भगवान पे बहुत भरोसा है हमें। तो उस चीज़ को लेकर के वो आपको मतलब दोषी नहीं बताएंगे और ना ही आपको दोष गिनाएंगे, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा फालतू ड्रामे करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रॉमिस के या बार बार बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली बातें करेंगे तो वो ज़रूर उसका मुंह खुलेगा और आपको बहुत बुरी तरह से वो सुनाएगा। क्यों सुनाएगा? क्योंकि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं है और आप झूठ पे झूठ रोज़ दिन में 10 बार झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ उसे इरिटेट करती है। क्योंकि जो चीज़ उसे लगता है उसके उस चीज़ को आपको समझ भी आ रहा है आपको, और उसे भी पता है कि सामने वाला ऐसा है, और आपको एहसास होने लगता है कि वो व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। यानी कि आपका वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो वो आप पर भरोसा तो नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ का एहसास आपको भी हो चुका है, और इसी चीज़ में आप उसे भरोसा दिलाने की झूठी कोशिश करते रहते हैं, जो उसे सही नहीं लगता है। उसे लगता है कि 1000 बार वो पूछे कि फ्यूचर बनेगा, शादी कर पाओगे, या फिर जो भी आगे की फ्यूचर प्लानिंग है वो कर भी पाओगे या नहीं। अगर वो पूछ रहा है तो आपका जवाब 1000 बार ना ही आना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो, और अगर कर सकते हैं तो 1000 बार हाँ ही आना चाहिए। दोहरापन हाँ या ना के बीच का जो है वो चीज़ आपके मन में अगर है तो सबसे ज़्यादा आपसे चिढ़ और नफरत हो रही है आपके पार्टनर को, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। इमोशंस फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहा है और उसे लगता है लाइफ आपके साथ में अच्छी नहीं है, इसलिए वो और किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, बस आपको अटकाए हुए हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। अत्यधिक इमोशनल है वो आपको लेकर के, थोड़ा विश्वास की कमी है, धोखा आप दे सकते हैं ऐसा उसे लगता है, लेकिन बाकी इमोशंस बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ चुके हैं और वो आपको छोड़ने की कई बार ट्राई भी किया लेकिन छोड़ नहीं पाया, तो वो भूल नहीं पाएगा आपको, उसे लगता है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आपके साथ में ही मैरिज करना चाहता है, आपके साथ में ही फ्यूचर बनाना चाहता है, और उसके लिए चाहे वो कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर वो अपने जो उसके नियम हैं, जो अपनी खुद की मान्यताएं, उससे भी अगर इतर जाना पड़े तो वो जाएगा, लेकिन आपको धोखा नहीं देगा। जैसे उसकी दृढ़ संकल्प, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो क्या फील करता है। इन दिनों में तो बिल्कुल भी उसके अंदर फीलिंग नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होगा, अपना काम बनाएगा और आपसे उतनी ही बात करेगा मतलब की, और बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त होने की वजह से भी आपको टाइम नहीं देगा, आपके बारे में सोच ही नहीं पाएगा। इन दिनों में बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग आपको समझ में भी नहीं आएंगे और वो हकीकत में आपके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, क्योंकि अपने घर के काम में और बहुत सारी चीज़ों में, अपने ऑफिस वर्क में बहुत बिजी होगा, इसलिए स्थिति यहाँ पर सामान्य ही कहूँगा, और सेल्फिश ज़रूर रहेगा।
अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इमोशनल बहुत रहेगा, आपके साथ में घूमने फिरने जाना चाहता है, आपके खर्चे करवाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके साथ में फ्यूचर होगा या नहीं होगा इस चीज़ की इतनी चिंता नहीं है उसे, जितनी ज़्यादा उसे चिंता आपकी है। उसे आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, उसे आपकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिक्र है, और वो आपके साथ में खुश है और वो इसी खुशी में जीना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि फ्यूचर की अगर कोई नेगेटिव चीज़ है और वो अभी से पता चल रही है तो उसके बारे में सोच करके अभी से परेशान नहीं होना चाहता है। बहुत सारी चीज़ों का अनुमान उसे भी है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलना चाहता है। वो नहीं जानना चाहता है कि आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करेगा वो और सोचेगा इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। तो दोस्तों, यह था आपके पार्टनर के मन का हाल, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।